नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टडी बी में। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 4 हीट की एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने टारगेट रखा है 20 लाइक्स का। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें, हमें टारगेट तक पहुँचाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में सिमिलैरिटी क्या होती है। तो सबसे पहला है कि दोनों में एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। बोथ थर्मोमीटर कंसिस्ट लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स, ठीक है। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक जैसी, ठीक है ना, ठीक है, एक जैसी दिखने वाली। दूसरी सिमिलैरिटी है बोथ हैव अ बल्ब एट द वन एंड, ठीक है। दोनों जो थर्मोमीटर होते हैं उसके एक एंड पे आपको बल्ब दिखाई देगा। अब ये बल्ब कैसा होता है, तो वो बल्ब नहीं होता जो हमारे घरों के अंदर होता है, ठीक है। एक रेड कलर का बल्ब होता है जो आपको थर्मोमीटर के एंड में आपने देखा होगा। चलो, फिर है बोथ कंटेन मर्क्यूरी इन बल्ब। दोनों में मर्क्यूरी होता है, ये तो आसान सी बात है क्योंकि बिना मर्क्यूरी के हम टेम्परेचर कभी मेजर ही नहीं कर सकते। और फोर्थ है बोथ यूजेस सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। तो दोनों में ही आपको सेल्सियस स्केल का जो है इस्तेमाल दिखाई देगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप के स्केल आते हैं, सेल्सियस स्केल आता है और दूसरा फ़ारेनहीट स्केल आता है, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहीट स्केल, लेकिन आपको दोनों में कॉमन तो सेल्सियस स्केल दिखाई देगा। फ़ारेनहीट स्केल सिर्फ और सिर्फ आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर दिखाई देगा। चलो, डिफरेंस की बात करें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो 35 से लेके 45 डिग्री की रेंज को ही पढ़ पाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके +110 डिग्री सेल्सियस तक की लंबी रेंज को आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक नियर द बल्ब वाइल देयर इज नो किंक इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये किंक क्या होता है ये आपको अभी इमेज में दिखाई दे रहा है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमको सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बारे में पता चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। तो सबसे पहले हीट के कंडक्टर कौन है, तो जो भी सारे मेटल्स होते हैं जिस किसी मेटल का आप अपना नाम जानते हो वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एल्यूमिनियम एंड आयरन। और इंसुलेटर की बात करें तो प्लास्टिक और वुड, या इसके अलावा हम बात करें तो स्टोन, ये भी हमारा एक इंसुलेटर ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। आंसर आएगा टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस होती है वो कितना गर्म है वो हम किससे पता लगा सकते हैं, तो उसका टेम्परेचर जो है वो मेज़र करके हमको पता लग सकता है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर हमने अभी पढ़ा, उसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। तो जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं मेज़र कर सकते। थर्ड क्वेश्चन है टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री डैश। तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैसे तो डिग्री फ़ारेनहीट में भी आप मेज़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस को लिखेंगे। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। जब हीट जो होती है वो विदाउट एनी मीडियम ट्रांसफ़र करती है तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। नेक्स्ट है अ कोल्ड स्टील स्पून इज़ डीप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। इट ट्रांसफ़र हीट टू इट्स अनदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि एक स्पून के अंदर, उस स्पून को आप गर्म दूध के अंदर रखते हैं तो उसका एक सिरा गर्म होता है और धीरे धीरे उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन क्या प्रोसेस होती है कि जिसमें एक कंडक्टर होता है जिसके एक सिरे को हम गर्म करते हैं तो उसका दूसरा एंड जो होता है वो अपने आप धीरे धीरे करके गर्म होने लगता है। तो हीट जो है वो कंडक्टर के अंदर किसी मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर रही है, और अगर हीट किसी मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर रही है तो ऐसी प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है क्लोथ ऑफ डैश कलर्स एब्सॉर्ब हीट बेटर दैन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। तो अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो बहुत ही आसान आंसर है इसका
कि डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लाइट कलर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला है लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग। तो लैंड ब्रीज जो होते हैं वो नाइट टाइम के अंदर ज़्यादा ब्लो करते हैं। सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, तो सी ब्रीज जो होते हैं वो डे टाइम में ब्लो करते हैं। फिर है डार्क कलर क्लोथ आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग। तो डार्क कलर हम कब प्रीफर करते हैं, तो मोस्टली हम विंटर सीजन में प्रीफर करते हैं। और लाइट कलर क्लोथ आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग, तो लाइट कलर हम कब प्रीफर करते हैं, तो हम समर के अंदर प्रीफर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है डिस्कस द वियरिंग more layer of clothing during winter keeps us warm than wearing just one thick piece of clothing। ये क्या क्वेश्चन कहता है कि विंटर के अंदर आप एक मोटा कपड़ा पहनते हैं उससे ज़्यादा 2 या 3 पतले पतले कपड़े पहनना अच्छी बात है, क्योंकि पतले कपड़े जो आप पहनते हैं तो आपको ठंडी कम लगेगी। अब इसका रीज़न क्या होता है, तो जब हम एक से ज़्यादा लेयर बनाते हैं कपड़ों के तो 2 लेयर के बीच में एयर आ जाती है, और एयर जो होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है। बैड कंडक्टर होती है तो जब आपकी बॉडी से हीट निकलती है तो वो एयर के थ्रू बाहर नहीं जा पाती, वो आपके जो कपड़े के लेयर है उसके अंदर जमी रहती है। इसीलिए एक मोटे कपड़े से ज़्यादा बेटर रहता है कि आप पतले पतले कपड़े के लेयर पहने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है लुक एट द फिगर मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो यहाँ पे हमको दिखाया गया है कि जहाँ पे आग लगती है तो आग लगने से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो रेडिएशन से हो रही है, ठीक है। फिर जो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने की प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं, और जो हमारा जो वेसल है, वेसल जो गर्म हो रहा है वो कंडक्शन की प्रोसेस से गर्म हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज बी पेंटेड वाइट। जहाँ पे भी गर्म एनवायरनमेंट वाली जगह होती है वहाँ पे घर की दीवारों के ऊपर बाहर की तरफ वाइट कलर लगाना अच्छी बात होती है। रीज़न क्या होता है कि जो वाइट कलर होता है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। जैसे कि सन की जो हीट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस एनवायरनमेंट के अंदर, और घर जो है वो हमारा कंपैरेटिवली ठंडा रहेगा। इसीलिए घर के बाहर के जो एरिया होता है वहाँ पे वाइट कलर लगाना ज़्यादा अच्छी बात रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 लीटर ऑफ वाटर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद द 1 लीटर ऑफ वाटर एज 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया एक लीटर पानी है, 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया 1 लीटर पानी, और आप इसको मिक्स कर लेते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जो 30 डिग्री वाला टेम्परेचर वाला पानी जो है वो 50 डिग्री टेम्परेचर से कुछ हीट ले लेगा। तो 50 डिग्री टेम्परेचर वाला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, 30 डिग्री टेम्परेचर वाला थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्टेंट टेम्परेचर रहेगा वो ऑप्शन डी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट द 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। देखो यहाँ पे क्या गया है कि हमारा आयरन का बॉल उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, उसको आप पानी में डालते हो उसका भी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, तो दोस्तों हीट जो होती है ना वो हमेशा ज़्यादा हॉट पार्ट से, हीट जो होती है वो हमेशा ज़्यादा हॉट पार्ट से कम हॉट पार्ट की तरफ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा आयरन बॉल और वाटर दोनों ही 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हीट कहीं पे भी नहीं जाएगी। सो ऑप्शन बी आ जाएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कहीं पे भी वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। देखो वुडन स्पून, हम सभी जानते हैं कि वुड जो होता है वो हीट का कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है, वो हीट का इंसुलेटर होता है। तो वुडन स्पून जो है वो ना ही हीट को ट्रांसफ़र करेगी ना ही कोल्ड को ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, कुछ भी वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। तो हम क्या समझ रहे हैं कि वुडन स्पून का सेकंड एंड है उसके टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, भले उसका वन एंड आइसक्रीम के अंदर हो। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, डज नॉट बिकम ओल्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद द कॉपर बॉटम्स। हमारे घर पे जो स्टील के बर्तन होते हैं, अगर आपको घर में है तो नए बर्तनों में क्या हो गया कि उसका जो बॉटम होता है वो अभी कॉपर का बनाया जाता है।
तो कॉपर बनाने का रीज़न क्या होता है, बिकॉज कॉपर जो होता है वो हीट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है विद कंपेयर टू स्टील। तो अगर कॉपर का रहेगा तो खाना जो है वो जल्दी से बन जाएगा और गैस भी हमारी कम से कम चलेगी, इसीलिए बेस को जो है वो कॉपर का बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 हीट की। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए स्टडी बी।